अभिरा और अरमान की गुपचुप शादी और पंडित की भविष्यवाणी से पलट जाएगा भाग्य। ये रिश्ता क्या कहलाता है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आने वाला है एक ऐसा मोड़ जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जब सबकी नजरें प्रियांशु और आलिया की शादी पर टिकी होंगी, तभी एक और जोड़ी फेरे लेती हुई दिखाई देगी। जी हां, अभिरा और अरमान। और इस शादी की गूंज इतनी तेज होगी कि पंडित जी खुद एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर डालेंगे। कहानी की शुरुआत होती है उस तनावपूर्ण माहौल से जहां हॉस्टल में प्रियांशु और आलिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो जाता है। माहौल गर्मा जाता है और इज्जत दांव पर लग जाती है। ऐसे में परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए अरमान और अभिरा मिलकर एक बड़ा फैसला करते हैं कि आलिया और प्रियांशु की जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए, और वह भी हॉस्टल में ही, चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के। इस पूरे प्लान के लिए पंडित जी को बुलाया जाता है, जो विवाह की विधियां कराने पहुंचते हैं। माहौल थोड़ा असामान्य होता है क्योंकि ना कोई बैंड होता है, ना बारात। सिर्फ एक सादी व्यवस्था के बीच दो दिलों को जोड़ने की तैयारी होती है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं और शादी की रस्में शुरू होती हैं। प्रियांशु और आलिया मंडप में बैठते हैं, लेकिन तभी एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। अरमान और अभिरा, जो अभी तक सिचुएशन को मैनेज कर रहे थे, अचानक एक दूसरे का हाथ पकड़कर फेरे लेने का फैसला कर लेते हैं। ये फैसला जितना चौंकाने वाला होता है, उतना ही रोमांचक भी। उनके चेहरे पर एक अलग ही भाव होते हैं, जैसे वह सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हों। अभिरा और अरमान मंडप में बैठते हैं और पंडित जी के सामने फेरे लेते हैं। लेकिन ये फेरे बिल्कुल अलग होते हैं। इनमें प्यार के साथ साथ तकरार की भी झलक होती है। अभिरा कहती है, मुझे पुराना वाला खड़ूस अरमान नहीं चाहिए, अब बदला हुआ अरमान चाहिए, जो थोड़ा नरम हो, थोड़ा केयरिंग हो। इस पर अरमान मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मुझे तो पुरानी अभिरा भी चाहिए, और नई भी, जिसमें तुनक मिजाज भी हो और प्यार भी। उनके फेरे कुछ खास और अजीबोगरीब कस्मों से भरे होते हैं। नूडल्स को लेकर मजाक, एक दूसरे के मूड स्विंग्स को झेलने की कस्में, एक दूसरे की बहस को मुस्कुराकर सुनने की शपथ। माहौल में हल्की फुल्की मस्ती और रोमांस का अजीब सा मिश्रण होता है। सब कुछ एकदम फिल्मी, लेकिन दिल से निकला हुआ। पंडित जी इन दोनों को साथ फेरे लेते हुए देखकर दंग रह जाते हैं। वे हक्का बक्का रह जाते हैं और बोल पड़ते हैं, मुझे तो आलिया और प्रियांशु की शादी करानी थी, ये दोनों तो अचानक ही खुद ही फेरे ले रहे हैं। इस शादी को देखकर पंडित जी एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, जो अरमान और अभिरा की जिंदगी को झकझोर देती है। पंडित जी गहरी नजरों से अरमान और अभिरा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों पहले से ही शादीशुदा हो। ये दोबारा फेरे लेना कोई मामूली बात नहीं है। बिना किसी को बताए, बिना किसी धार्मिक प्रक्रिया के अनुसरण के, ऐसा करना तुम्हारे रिश्ते के लिए भारी पड़ सकता है। अरमान और अभिरा के चेहरे पर एक पल को सन्नाटा छा जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। लेकिन पंडित जी वहीं नहीं रुकते। वह अरमान को चेतावनी देते हुए कहते हैं, तुम अपनी धर्मपत्नी का साथ नहीं देते हो, और यही वजह है कि तुम्हारे रिश्ते में खटास आती है। अगर तुमने अब भी अपनी आदतें नहीं बदली तो ये रिश्ता फिर से टूट सकता है। ये शब्द जैसे दोनों के दिलों में गूंज जाते हैं। अभिरा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है और अरमान का सिर झुक जाता है। पंडित जी आगे कहते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में अरमान का स्वभाव फिर से बदलने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो इस बार रिश्ते में दरार इतनी बड़ी होगी कि परिवार तक हिल सकता है। यह सुनते ही अरमान और अभिरा दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह शादी जो कुछ मिनट पहले तक एक नई शुरुआत लग रही थी, अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन चुकी थी। दोनों के चेहरों पर भविष्य की अनिश्चितता साफ दिखने लगती है। अरमान को अब खुद से लड़ना होगा, अपने पुराने रवैये से, क्योंकि अगर वह वाकई अभिरा से प्यार करता है तो उसे अपने स्वभाव को बदलना ही होगा। अभिरा भी अब दोबारा किसी धोखे या उदासीनता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। पंडित की भविष्यवाणी न केवल उनकी शादी को झटका देती है, बल्कि उनके अतीत को भी उजागर करती है। अब सारा सवाल यह है कि क्या अरमान सच में बदलेगा? क्या अभिरा उसे दोबारा मौका देगी? और क्या ये गुपचुप शादी उनके रिश्ते को मजबूती देगी या फिर इसे तोड़ देगी? आज के एपिसोड की शुरुआत बेहद मजेदार और हल्के फुल्के अंदाज में होती है, जब प्रियांशु मजाक में रेहान से कहता है कि अगर उसने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई तो सबको लगेगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। रेहान इस पर हंसते हुए कहता है कि इसमें क्या दिक्कत है, दोस्ती में सब चलता है। प्रियांशु उसे समझाता है कि यही समय है जब उसे एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। रेहान मुस्कुराकर कहता है कि उसने तो पहले ही चुन लिया है अभिरा। जो नई लड़की हॉस्टल में आई है वही उसकी पसंद है, और अब वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश करेगा। ये सुनकर अरमान के चेहरे का रंग बदल जाता है।
वो चुप रहता है लेकिन मन ही मन गुस्से से भर उठता है। प्रियांशु रिहान की पसंद को सराहता है और कहता है कि वो आलिया से बात करेगा क्योंकि अभिरा उसकी रूममेट है। रिहान इस बात से खुश हो जाता है, वहीं अरमान की चुप्पी उसके मन की हलचल को छिपा नहीं पाती। इतने में दरवाजे पर एक लड़का आता है और बताता है कि सीनियर्स ने सभी फ्रेशर्स को बुलाया है। अभिरा शुरुआत में मना कर देती है, लेकिन आलिया और लावण्या उसे समझाती हैं कि सीनियर्स की बात टालना ठीक नहीं होता। उधर अरमान भी जाने से इनकार करता है, लेकिन जब उसे धमकी दी जाती है कि सीनियर्स नाराज हुए तो दिक्कत हो सकती है, तो वह भी तैयार हो जाता है। सभी हॉल में इकट्ठा होते हैं। शुरुआत में सीनियर्स आरती से उनका स्वागत करते हैं, जिससे अरमान और अभिरा दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर पहले पता होता कि स्वागत इतना शानदार होगा तो वे मना नहीं करते। लेकिन जल्दी ही माहौल बदल जाता है जब सीनियर लड़की कहती है कि अब असली मस्ती शुरू होगी। सभी को कहा जाता है कि वे अपने अपने फोन एक बॉक्स में डाल दें, क्योंकि अब भजन और कुछ एक्टिविटीज होंगी। सभी फोन जमा कर देते हैं। इसके बाद असली ट्विस्ट आता है। सीनियर्स अब रैगिंग की धमकी देते हैं। अभिरा साफ इनकार कर देती है, लेकिन एक लड़का धमकी देता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके फोन से प्रोफेसर को आई लव यू का मैसेज भेज देगा और वह सीधा रेस्टिकेट हो जाएगी। अरमान जब इसका विरोध करता है तो उसे भी धमकी मिलती है। फिर सीनियर्स कहते हैं कि अरमान को इनमें से किसी एक लड़की को प्रपोज करना होगा। अरमान मना करता है, लेकिन मजबूरी में वह अभिरा की तरफ बढ़ता है। अभिरा हैरान हो जाती है जब अरमान घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करता है। वह शायरी के अंदाज में कहता है, नहीं टूटने दूंगा तुम्हारा एक भी हेयर, इतनी करूंगा मैं तुम्हारी केयर। सभी इस पर हंसने लगते हैं। सीनियर लड़की वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। इसके बाद अभिरा से कहा जाता है कि वह अरमान को रिझाए, वरना वीडियो उसके घर भेज दी जाएगी। अभिरा मजबूर होकर तैयार होती है और एक गाने पर अरमान को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन जानबूझकर उसे हल्की चोटें पहुंचाती है। सीनियर उसे रोकते हैं और मजाक में कहते हैं कि वह तो उसे अस्पताल पहुंचाने का प्लान बना रही है। इसके बाद एक और लड़का कहता है कि अब अभिरा को अरमान को किस करना होगा। अभिरा हैरान रह जाती है, लेकिन भीड़ उसे उकसाने लगती है। अरमान भी चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा होता है। अभिरा अंत में तैयार होती है और जैसे ही वह अरमान को किस करने के लिए उसके पास जाती है, तभी वार्डन आ जाती है। पूरा माहौल बदल जाता है। वार्डन सबको डांटती है और कहती है कि अगर रैगिंग हो रही है तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। सीनियर्स मना करते हैं और सभी अपने अपने कमरों में भेज दिए जाते हैं। अंदर जाकर लावण्या और आलिया अभिरा को अरमान के नाम से छेड़ती हैं। अभिरा सफाई देती है कि अरमान ने सिर्फ मजबूरी में प्रपोज किया था। वे कहती हैं कि फिर भी उसने सिर्फ तुम्हें ही क्यों चुना। ये सुनकर अभिरा थोड़ा शर्माने लगती है। लावण्या कहती है कि वह ब्लश कर रही है। उधर रिहान कहता है कि अभिरा तो उसे पसंद थी, लेकिन सीनियर्स ने अरमान से प्रपोज करवा दिया। प्रियांशु भी चुटकी लेता है कि वे दोनों तो किस करने ही वाले थे। अरमान मजाक में कहता है कि सबको मजा आ रहा था, लेकिन हमारी हालत खराब हो गई थी। रिहान जलकर कहता है कि अभिरा को मेरे साथ होना चाहिए था। अरमान गुस्से से कहता है कि ये बात आज के बाद मत दोहराना। इसके बाद अभिरा जब लावण्या और आलिया की छेड़खानी से तंग आ जाती है तो बाहर चली जाती है। उसी समय अरमान भी बाहर निकलता है और रैगिंग के उस पल को याद करते हुए मुस्कुराता है। तभी वह अभिरा को देखता है, जो उसे देखकर छुप जाती है और मुस्कुरा देती है। अरमान भी मुस्कुराता है और दोनों के बीच एक अनकहा सा जुड़ाव दिखने लगता है। अगली सुबह मनीषा साड़ी सेलेक्ट कर रही होती है और विद्या उसकी मदद करती है। तभी काजल भी वैसी ही साड़ी चुन लेती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। कावेरी गुस्से में आकर साड़ी को कैंची से काट देती है और कहती है कि अब दोनों आधी आधी साड़ी पहन लें। फिर वह घोषणा करती है कि करवा चौथ की सारी तैयारियां तान्या करेगी। विद्या इसका विरोध करती है और कहती है कि तान्या को स्टाफ के नाम भी नहीं पता, तो वह कैसे तैयारी करेगी। काजल इसका जवाब देते हुए विद्या पर व्यक्तिगत आरोप लगाती है और कहती है कि वह पहले गीतांजलि के पक्ष में थी, अब अभिरा की तारीफ करने लगी है। कावेरी काजल को डांटती है और माफी मांगने को कहती है। काजल रूखे अंदाज में माफी मांगती है। दूसरी ओर अभिरा पूजा कर रही होती है। लावण्या आलिया को जबरदस्ती नहाने भेजती है। पूजा के बाद अभिरा मायरा को कॉल करती है। मायरा कहती है कि वह पापा के साथ घूमने जाए और बताती है कि पापा उसे लव वाली मूवी दिखाने ले जाएंगे। अभिरा चौंक जाती है और मुस्कुराती है कि आजकल के बच्चे कितने समझदार हैं।
इसके बाद अभिरा नहाकर आती है और देखती है कि आलिया और लावण्या फूलों के गुलदस्ते को लेकर झगड़ रही हैं। दोनों सोचती हैं कि यह फूल उनके लिए हैं, लेकिन जब कार्ड देखते हैं तो पता चलता है कि गुलदस्ता अभिरा के लिए है। अभिरा चौंक जाती है। उधर अरमान रेहान को कैरम खेलते हुए चीटिंग करते हुए पकड़ लेता है और प्रियांशु के साथ मिलकर उसे मजाक में पीटने लगता है। तभी अभिरा सामने आ जाती है। अरमान उसे देखकर हैरान रह जाता है और यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मायरा अभिरा से पूछती है कि क्या वह करवा चौथ का व्रत रख रही है। अभिरा जवाब देती है कि वह शादीशुदा नहीं है। बाद में वह अरमान से कहती है कि तुम व्रत मत रखना क्योंकि वह व्रत नहीं रखेगी। अब देखना यह है कि क्या अभिरा का फैसला केवल औपचारिकता है या फिर इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा है। क्या अरमान और अभिरा की कहानी अब करवट लेगी? क्या मायरा की मासूमियत इन दो दिलों को फिर से एक करने का जरिया बनेगी? जानने के लिए देखते रहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब देखना यह है कि जब भविष्य की सच्चाई सामने आती है तो इन दोनों का रिश्ता किस दिशा में जाएगा। क्या यह प्रेम कहानी फिर से चलेगी या एक बार फिर टूट जाएगी? सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे इन दोनों के रिश्ते में फिर से उतार चढ़ाव, भावनाओं का तूफान और फैसलों की जंग। देखते रहिए और जानिए क्या अभिरा और अरमान की ये दूसरी शादी उनके रिश्ते को नई उड़ान देगी या फिर लाएगी एक नया तूफान। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही रोमांचक अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरा एपिसोड जरूर देखें और बताएं कैसा लगा ये जबरदस्त ट्विस्ट।